जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से राजनीतिक दलों में भूचाल सा आ गया है। इधर महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री जी जो जदयू के हैं उनके द्वारा धरना दिया जाता है, एक दिवसीय धरना दिया जाता है और पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालयों पर और ज़िले में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर उन लोगों के द्वारा एक दिवसीय धरना भी दिया जाता है। और इधर अब देख सकते हैं कि मेरे भी पीछे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो मैं अभी हूँ कोचस ब्लॉक परिसर में हूँ और यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है और भाजपा के द्वारा भी राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया गया और पूरे बिहार राज्य के अलग अलग ब्लॉकों में धरना दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो मेरी धरना है जो भाजपा सरकार के द्वारा राज्यव्यापी धरना दिया गया है, इन लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर इन लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना क्यों दिए हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता, और आज प्रदेश भाजपा बिहार के आह्वान पर एक दिवसीय धरना का आयोजन कोचस ब्लॉक में किया गया है और इसकी अध्यक्षता हमारे नगर के अध्यक्ष केशव प्रसाद शाह ने कर रहे हैं। इसमें जो एजेंडा है मुख्य रूप से ये है कि नीतीश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा कार्ड खेलने के बहाने उस समाज को इस अनुरूप बहला रही है कि हम ही अति पिछड़ों के हिमायती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अति पिछड़ा ही नहीं पूरे बिहार से लेकर के देश में समावेशी विकास के पक्षधर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम की है। कुछ दिन पहले 4 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया था, इसी सरकार को जिस समय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री करते थे, ये 4 मार्च 2021 को आया था और उसमें स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि नगर निकाय के चुनाव में हर हालत में ट्रिपल टेस्ट के द्वारा आयोग बना करके जो जिस बिरादरी का है, जो रोस्टर बनाया गया है, आरक्षण बनाया गया है जिस समाज के लिए, एक रिपोर्ट तैयार करे आयोग और सरकार को रिपोर्ट दे और उसके अनुरूप आरक्षण की बात करके और तब जाकर के नोटिफिकेशन नगर निकाय चुनाव का कराना था। एक मिनट मेरी सवाल है आपसे, जिस तरह से जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा अलग अलग जगहों पे पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर ही दिया जा रहा है, जो नगर निकाय चुनाव के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों का भी कहना है कि एजेंडा है कि जो भाजपा है आरएसएस के बल पर चलती है। बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय दीनदयाल उपाध्याय के एजेंडा पर शुरू से ही हमारी पार्टी यह कह रही है कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक हमारे विकास योजनाओं का कार्य पहुंचना चाहिए। इसमें कहीं भी अनइक्वलिटी की बात नहीं है। नीतीश जी अपनी हठ धर्मिता और उनकी पूरी कैबिनेट इस मामले में हठ धर्मिता और अपनी जिद के आगे किसी को नहीं समझ रहे हैं और पूरा पावर सेंट्रलाइज करके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के इतिहास में पहली घटना है जब कोई चुनाव अपने निजी स्वार्थ में रोका गया हो। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है। मैं इस धरना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि अविलंब नीतीश सरकार पर नगर निकाय चुनाव रोके जाने का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलना चाहिए, अवमानना की हम मांग करते हैं। दूसरी मांग है कि इस इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार यह देखने में आ रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की विधायिका और संसदीय प्रणाली पूरी तरह से पंगु हो गई है और यहाँ के अफसर जो हैं वही मालिक बन करके बैठे हैं। जनता नौकर समान है, किसी भी जनप्रतिनिधि का कहीं कोई आदर नहीं है, चाहे वो नीचे के प्रतिनिधि हो, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर करके। मुझे खुशी है कि इसी बिहार का कबीना मंत्री, पूर्व मंत्री जो जिसको उसके ईमानदारी के लिए हटा दिया गया, माननीय रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह का आज बयान आया है, जो महागठबंधन के ही नेता हैं। वह बोल रहे हैं कि इस राज्य में जो मंत्री से भी बड़ा चपरासी है। यह बात साबित करता है
कि अब हमको क्या बोलना है। अफसरशाही है, अफसरशाही पूरी अफसरशाही है। अच्छा, एक और बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जो भाजपा के सरकार पर हमला कर रहे हैं और खुद उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और प्रधानमंत्री पद पे यहाँ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो आएंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में माननीय बिहार का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनका ये कहना बहुत गलत है। वो तो पहले अपने महागठबंधन या जितने पार्टी के अपना लेकर के चलते हैं उसमें पहले नेता का चुनाव कर लें, इसके बाद में मुख्यमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का दावेदार हो। फिर भी उनका प्रधानमंत्री कहना और बनना असंभव है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की पार्टी है, सबका साथ लेकर के चलती है। नहीं, वो तो जदयू के कार्यकर्ता कहते हैं कि अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी शोषित कर रही है। तो जदयू के कार्यकर्ता को कहना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि पहले संशोधन कर लेना चाहिए माननीय सुशासन बाबू बिहार का, इसके बाद में आरक्षण का रोस्टर तैयार करके निकाय चुनाव करना चाहिए। इस पर वो चूक करके कहीं ना कहीं चूक हुआ है उनसे, इसलिए जदयू का कार्यकर्ता का कहना है बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि जिसकी सरकार है उसी का कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये तो आपको देखने में ही नज़र आ रहा होगा पूरे सूबे में कि नहीं, बिहार की जनता और बिहार की सुशासन बाबू की कार्यकर्ता में क्या अंतर है। और निकाय चुनाव बिहार की जो है उस पर पाबंदी लगा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सुशासन बाबू का राज है। अच्छा, एक और बात बताइए, जिस तरह से उन लोगों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन में कहा जा रहा है कि आप लोग गरीब वंचितों को शोषित करते हैं और आप जो इस बार 2024 में आपकी सरकार यहाँ नहीं बनेगी, जो भाजपा की सरकार है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी एक यूनान में लिकेरस पक्षी पाया जाता है। यूनान में लिकेरस पक्षी का अपना उसका पंख नहीं होता है, वह मोम का पंख लगा करके और सूर्य भगवान के यहाँ जाता है, सोचता है कि सूर्य की ऊपर मैं जा करके सूर्य को देखूं, लेकिन उड़ता है मोम का पंख लगा करके, और जो ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और मोम पिघलने लगता है और वह जो पंछी है नीचे धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है और उसका मुंह पैर सब कुछ अंग खत्म हो जाता है। वही 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में भी माननीय नीतीश कुमार का होगा। और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हाल फिलहाल में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन से बयान दिए हैं प्रधानमंत्री के विरोध में कि वह बहुरूपिया हैं, हम जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कब बहुरूपिया बने। वो तो बालकाल से ही आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने हैं, और ये तो लगातार बहुरूपिया की तरह अपने को बदले हैं। ये जनता दल में रहे, जनता दल के बाद राजद में रहे, राजद के बाद ये समता पार्टी में आए, समता पार्टी से फिर इन्होंने भाजपा में गठबंधन किया, फिर जदयू में गए, फिर इस तरीके से फिर राजद में गए, फिर भाजपा में आए। लगातार बहुरूपिया का रोल ये करते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुरूपिया हैं। लेकिन सुनिए ना, लेकिन विरोधी पार्टियां भी कहती है कि भाजपा को कौन जानता था बिहार में, नीतीश कुमार का ही देने कि लोग भाजपा को बिहार में जानने लगे। नीतीश कुमार भी चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीतते हैं। ये ललन सिंह भी मुंगेर से जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतते हैं। मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया कि ये लिकेरस पंछी की तरह है उनका दल, और वो भी जिनका अपना कुछ भी वजूद नहीं है। इस चुनाव में अकेले लड़ करके फरियाद लें, भाजपा भी अकेले लड़ेगी, वो भी लड़ करके देख लें। सारे बिहार के तमाम जो भी लोग हैं सब जानते हैं कि 40 संसदीय क्षेत्र है इस बिहार में और 7 दल हैं उसमें, और साथ में राकपा भी है। पप्पू यादव भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे। 7 सीट या 10 सीट नीतीश कुमार को मिलेगा और 10 सीट बिहार की जनता इनको जिता देगी क्या? 5-2 सीट जीत भी जाते हैं तो 2 सीट वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या? बेवकूफ़ है बिहार के लोग, आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनके बिरादरी के लोग भी ये बात समझते हैं और ये आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा।
न राजद के लोग इनको वोट देंगे, न इनके लोग उनको वोट देंगे। यही हाल होगा, चूँकि यह चुनाव जो है ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर होता है। आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, ये साफ हो जाएंगे, इसके बाद इनका राजनीतिक ढलान है। ये कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा नीतीश कुमार का कि कहाँ गए चुनाव के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिदा गांधी है, मैं भाजपा का जिला कार्य समिति का मेंबर हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी विरोध है और इन लोगों का साफ साफ तौर पे कहना है कि जो वो अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर जिस तरह से जदयू के लोग कार्ड खेल रहे हैं वो नाइंसाफ़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन में कहा जाता है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।